तो आज हम लोग स्टडी करेंगे MCQ क्वेश्चन। NCERT बेस्ट आपका सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री और क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर इन द अर्ली सिटीज। हम लोगों ने स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ क्वेश्चन किस किस परीक्षा में काम आएगा आपका PGT हिस्ट्री, BPSC ट्रिप, BPSC, UGC नेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम है उसमें भी काम आएगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन, ऑप्शन नंबर ई धौलावीरा। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आंसर सी राइट आंसर है आपका हड़प्पा। अगला क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सभ्यता का नाम इसके सबसे पहले खोजे गए शहर हड़प्पा के नाम से हड़प्पा के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती, ऑप्शन नंबर ई कावेरी। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर होगा सी सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? प्राचीन शहर, मृतकों का टीला, सभ्यता का केंद्र, डी व्यापारिक बंदरगाह, ई किले का शहर। आपका मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, क्योंकि यह जगह प्राचीन काल में एक प्रमुख बस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए पसार उपकरण, बी संगठित नगर, सी गुफा चित्र, डी लौह उपकरण, ई बौद्ध स्तूप। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है संगठित नगर योजना, ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग। अगला क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सभ्यता में संगठित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान और जल निकासी प्रणाली जैसी उन्नत सुविधा थी। क्वेश्चन नंबर 5, धौलावीरा शहर किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा शहर किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा, ई उत्तर प्रदेश। आप लोग आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन होगा बी गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आपका गुजरात में। गुजरात, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? ऑप्शन नंबर ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहे, ई कांसा। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। हड़प्पा सभ्यता का लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी और लोहे का उपयोग नहीं करती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्नानागार किस स्थान पर मिला है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी लोथल, ई धौलावीरा।
आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में मिला स्नानागार इस सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग और स्वच्छता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख अनाज कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, बी, चावल, सी, बाजरा, डी, जौ, ई, मक्का। आप लोग ने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, गेहूं। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं और जौ मुख्य अनाज थे। क्वेश्चन नंबर 9। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए, जलाशय, बी, किलेबंदी, सी, बंदरगाह, डी, स्नानागार, ई, शिलालेख। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, डॉकयार्ड के लिए। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी है। लोथल में हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन बंदरगाह था जो व्यापार का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य धर्म क्या था? ऑप्शन नंबर ए, वैदिक धर्म, बी, बौद्ध धर्म, सी, पशुपति पूजा, डी, जैन धर्म, ई, ईसाई धर्म। आप लोगों ने आंसर दे दिया। आपका आंसर होगा सी, पशुपति पूजा। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव और प्राकृतिक की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? ऑप्शन नंबर ए, बकरी, ऑप्शन नंबर बी, बैल, ऑप्शन नंबर सी, शेर, डी, हाथी, ई, घोड़ा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हड़प्पा में आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल को पवित्र मानते थे। अगला क्वेश्चन नंबर। हड़प्पा सभ्यता में बैल को विशेष महत्व दिया गया था और इसे पवित्र माना जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की लेखन प्रणाली का उपयोग करते थे? ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी, बी, ब्राह्मी, सी, पिक्टोग्राफी, डी, खरोष्टी, ई, ग्रीक है। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर होगा सी, पिक्टोग्राफी। आइए आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी जो अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के घर में अग्नि कुंड पाए गए हैं? किस स्थान पर हड़प्पा में अग्नि कुंड पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, बी, कालीबंगन, सी, मोहनजोदड़ो, डी, धौलावीरा, ई, लोथल। आपका अग्नि कुंड कालीबंगन में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए आंसर देखते हैं। कालीबंगन में अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे अधिक होता था? ऑप्शन नंबर ए, सोना, बी, चांदी, सी, तांबा, डी, टीन, ई, लोहा। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर सी होगा, तांबा। तांबे और कांसे का उपयोग उपकरण और हथियार बनाने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर को व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो, बी, हड़प्पा, सी, लोथल, डी, कालीबंगन, ई, राखीगढ़ी। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर होगा सी, लोथल। आइए
आंसर आपका सी ही है, सही है। लोथल के बंदरगाह और व्यापारिक अवशेष इसे व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो में पाए गए नृत्य करते हुए बालिका की मूर्ति किस धातु से बनी है? ऑप्शन नंबर ए कांसा, बी तांबा, सी सोना, डी चांदी, ई टीन। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर होगा ए कांसा से बना हुआ था। सही आंसर है। यह मूर्ति कांस्य से बनी है और हड़प्पा सभ्यता की उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का वस्त्र पहनते थे? ऑप्शन नंबर ए ऊनी वस्त्र, बी सूती वस्त्र, सी रेशमी वस्त्र, डी पश्मीना, ई जूट के वस्त्र। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर होगा बी सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से सूती वस्त्र पहनते थे जो भारत में कपास की खेती के प्रमाण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस हड़प्पाई स्थल पर कृत्रिम जलाशय मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी धौलावीरा, सी कालीबंगन, डी लोथल, ई राखीगढ़ी। आपका आंसर होगा बी धौलावीरा। किस हड़प्पाई स्थल पर कृत्रिम जलाशय मिले हैं? आपका धौलावीरा। आपका आंसर सही है। धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के वाहन का उपयोग होता था? ऑप्शन नंबर ए हाथी गाड़ी, बी बैलगाड़ी, सी घोड़ा गाड़ी, डी रथ गाड़ी, ई नाव गाड़ी। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर होगा बी बैलगाड़ी। आइए आंसर देखते हैं। आंसर आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग परिवहन के लिए मुख्य रूप से बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी महामारी, डी आर्थिक संकट, ई राजनीतिक अस्थिरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण क्या माना जाता है? आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर बी होगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। सिंधु नदी के प्रवाह में परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन को सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? ऑप्शन नंबर ए झोपड़ियाँ, बी लकड़ी के मकान, सी पक्की ईंटों के मकान, डी मिट्टी के मकान, ई गुफा निवास। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर होगा सी पक्की ईंटों के मकान। सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से बने मकानों में रहते थे जो उनकी उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदड़ो में किस वस्तु को राजा का पुजार कहा गया है? पृष्ठ किंग कहा गया है। मोहनजोदड़ो में किस वस्तु को पृष्ठ किंग कहा गया है, राजा के पुजार? ऑप्शन नंबर ए पत्थर की मूर्ति, बी कांसे की मूर्ति, सी टेराकोटा की मूर्ति, डी चित्रित बर्तन, ई शंख की वस्तु। आप लोग आंसर बताइए। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पत्थर की मूर्ति। मोहनजोदड़ो में किस वस्तु को पृष्ठ किंग कहा गया है? पत्थर की मूर्ति को। आपका सही आंसर है। मोहनजोदड़ो में राजा का पुजार नामक पत्थर की मूर्ति मिली है जो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन का संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर 24,
लोथल में खोजे गए डॉकयार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए पानी की निकासी, ऑप्शन नंबर बी अनाज भंडार, सी जहाज निर्माण, डी व्यापारिक गतिविधियां, ई रक्षा के लिए। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर है लोथल में खोजे गए डॉकयार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता था? आपका आंसर होगा डी व्यापारिक गतिविधियां के लिए। लोथल में मिला डॉकयार्ड समुद्री व्यापार और जल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कौन सा प्रशासनिक भवन प्रमुख था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कौन सा प्रशासनिक भवन प्रमुख था? ऑप्शन नंबर ए सभा भवन, बी शाही महल, सी अनाज भंडार, डी किले, ई जलाशय। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर है सी अनाज भंडार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में बड़े अनाज भंडार पाए गए हैं जो प्रशासनिक गतिविधियों का संकेत देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा सभ्यता में खेल के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु क्या थी? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के गेंदे, पत्थर की गोटियां, ऑप्शन नंबर सी पासे, डी खिलौने, ई ताश के पत्ते। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका सी आंसर होगा पासे। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में पासे मिले हैं जो खेलों के प्रति उनके झुकाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 26। कालीबंगन में हल के निशान किस चीज का संकेत देते हैं? ऑप्शन नंबर ए कृषि प्रणाली, बी व्यापार केंद्र, सी धार्मिक अनुष्ठान, डी पशुपालन, ई वास्तुकला। आपका आंसर होगा ए कृषि प्रणाली। हल का संकेत है कृषि प्रणाली कालीबंगा में। आपका सही आंसर है। कालीबंगा में हल के निशान खेतों में कृषि कार्य की परंपरा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए शिकार, बी मछली पकड़ना, सी व्यापार, डी कृषि और आपका ई लोहे का काम। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख व्यवसाय क्या था? आपका कृषि था, डी। डी आपका सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे और गेहूं, जौ आदि की खेती करते थे। क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन वस्तुओं का आयात करते थे? ऑप्शन नंबर ए तांबा और टीन, बी सोने और चांदी, सी रेशम, डी मसाले, ई मूंग। आप लोगों ने आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन वस्तुओं का आयात करते थे? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है तांबा और टीन। तांबा और टीन आयात किया जाता था जिनसे कांसा बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29। हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल होने वाला सबसे पुराना औजार कौन सा था? तांबे के औजार, बी पत्थर के औजार, सी लोहे के औजार, डी कांसे के औजार, ई हड्डी के औजार। आपका 29 का बी राइट आंसर होगा पत्थर के औजार। बी आपका सही आंसर है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता तांबे और कांसे का उपयोग करती थी, शुरुआती चरण में पत्थर के औजार भी उपयोग में था। क्वेश्चन नंबर 30। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी गुजरात, ई उत्तर प्रदेश। आप लोग आंसर बताइए। राखी घड़ी किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर बी होगा हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए कच्ची नालियाँ, बी खुले नाले, सी पक्की नालियाँ और ढक्कन, डी प्राकृतिक जल निकासी, ई जलाशय के मध्य से। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका सी आंसर होगा पक्की नालियाँ और ढक्कन। आपका आंसर सही है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली उन्नत थी, जिसमें पक्की नालियाँ और ढक्कन लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 32। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के औजार का निर्माण करते थे? ऑप्शन नंबर ए कांस्य के औजार, बी पत्थर के औजार, सी तांबे के औजार, डी लोहे का औजार, ई केवल लकड़ी के औजार। आपका आंसर होगा ए कांस्य के औजार। आइए आंसर देखते हैं। आपका आंसर सही है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी और कांस्य के औजार का व्यापक उपयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 33। धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए क्या निर्माण किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए तालाब, बी नहरें, सी जलाशय, डी कुएं, ई नदी बांध। आपका धौलावीरा में आंसर सी होगा जलाशय। सही आंसर है आपका। धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए विशाल जलाशय बनाए गए थे, जो उन्नत जल प्रबंधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34। लोथल के बंदरगाह से कौन सा प्रमुख व्यापारिक सामान निर्यात किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी सोना, सी मनके, डी कपास, ई वुड। लोथल के बंदरगाह से आपका मनके सप्लाई किए जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। सी राइट आंसर है। आइए आंसर देखते हैं। मनके सही आंसर है। लोथल में मनके बनाने का प्रमुख उद्योग था और इन्हें विदेशी व्यापार के लिए निर्यात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 35। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस अनाज को चक्की में पीसते थे? ऑप्शन नंबर ए चावल, बी जौ, सी गेहूं, डी बाजरा, ई मकई। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर होगा बी जौ। सॉरी, आपका आंसर होगा सी गेहूं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस अनाज को चक्की में पीसते थे? आपको गेहूं को। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं को चक्की में पीसकर आटा बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस प्रकार किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए सिक्कों के माध्यम से, बी वस्तु विनिमय प्रणाली, सी ऋण प्रणाली, डी बैंकिंग प्रणाली, ई मुद्रा नोटों से। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर होगा बी वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। बार्टर सिस्टम क्या है? आपका एक वस्तु दिया और दूसरे वस्तु को ले लिया, इसी को हम लोग बोलते हैं विनिमय प्रणाली। जैसे में हमको कलम लेना है, तो चावल दिए, कलम को ले लिए। इस सिस्टम को विनिमय प्रणाली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जलाशय संरचना मिली है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी धौलावीरा, सी हड़प्पा, डी कालीबंगन, ई लोथल। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर होगा ए मोहनजोदड़ो। सॉरी, सबसे ज्यादा जलाशय के बात बोल रहा है। जलाशय के जल संरक्षण यानी कि जलाशय के बात बोल रहा है।
लार्जेस्ट वाटर स्ट्रक्चर, वाटर रिजर्वायर, यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है इसको। किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जल संरचना यानी कि जलाशय? आपका धौलावीरा आंसर होगा, आंसर बी राइट आंसर होगा। धौलावीरा में जल संरचनाओं का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें जलाशय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय लोथल में क्या मुख्य परिवर्तन हुआ? ऑप्शन नंबर ए, व्यापार बंद हो गया, बी कृषि का विकास, सी जल निकासी प्रणाली टूट गई, सामाजिक ढांचा बदल गया, युद्ध हुए। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, व्यापार बंद हो गए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के समय लोथल जैसे व्यापारिक केंद्रों में व्यापार गतिविधियां समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मुहरों पर किसकी आकृति मिलती है? ऑप्शन नंबर ए पशु, बी मनुष्य, सी वृक्ष, डी पहाड़, ई सूर्य और चंद्रमा। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मुहरों पर किसकी आकृति मिलती है? आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर होगा ए पशु। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल, गेंडा और अन्य पशुओं की आकृति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पेय पदार्थ का उपयोग करते थे? ऑप्शन नंबर ए चाय, बी दूध, सी शराब, डी फलों का रस, ई पानी। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। हड़प्पा के लोग, आपका ऑप्शन नंबर ई राइट होना चाहिए आंसर, पानी। आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर है आपका। हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन के माध्यम से साफ पानी का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता में मकानों के दरवाजे मुख्य रूप से किस दिशा में खुलते थे? ऑप्शन नंबर ए मुख्य सड़क, बी आंगन, सी पीछे की गलियां, डी नदी की ओर, ई पहाड़ों की ओर। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर है सी पीछे की गलियां। क्वेश्चन नंबर, सही आंसर है आपका सी। हड़प्पा सभ्यता के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय पीछे की गलियों की ओर खुलते थे, जिससे गोपनीयता बनी रहती थी। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा, डी लोथल, ई राखीगढ़ी। का स्नानघर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में स्थित है और यह संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा सभ्यता में किस पेड़ को पवित्र माना गया है? ऑप्शन नंबर ए बरगद, बी पीपल, सी नीम, डी आम, ई ताड़। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर होगा बी पीपल को। हड़प्पा सभ्यता में पीपल के पेड़ को पवित्र माना गया था और इसे मुहरों पर दर्शाया गया। क्वेश्चन नंबर 44, किस हड़प्पा स्थल पर रथ के निशान पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, बी राखीगढ़ी, सी बनावली, डी लोथल, ई धौलावीरा। आप लोग आंसर बताइए, किस हड़प्पा स्थल पर रथ के निशान पाए गए हैं? आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, आपका आंसर होगा ए कालीबंगन। सही आंसर है, कालीबंगन में रथ के निशान मिले हैं, जो परिवहन के उन्नत साधनों का संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस औजार से कपड़े बुनते थे?
ऑप्शन नंबर ए तकली, बी करघा, सी चाक, डी कैंची, ई सुई। आप लोगों ने आंसर दे दिया। आप लोग का आंसर है बी, जो कि आपका सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग करघे का उपयोग करके सूती कपड़े बुनते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। किस स्थल पर जौ और गेहूं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी धौलावीरा, ई लोथल। आप लोग आंसर दीजिए, किस स्थल पर जौ और गेहूं के अवशेष मिले हैं? आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर होगा ए हड़प्पा। हड़प्पा स्थल पर जौ और गेहूं के अवशेष मिले हैं, जो कृषि प्रधान जीवन शैली का प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 47। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के ईंटों का उपयोग करते थे? ऑप्शन नंबर ए गोल ईंटें, बी कच्ची ईंटें, सी आयताकार पक्की ईंटें, डी त्रिकोणीय ईंटें, ई मिट्टी के गोलियां। आप लोग ने आंसर दे दिया है। आप लोग का आंसर सी है, जो कि सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग आयताकार पक्की ईंटों का उपयोग करते थे, जो उनके उन्नत निर्माण कौशल का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 48। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर प्रमुख रूप से किस लिपि का उपयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी, बी खरोष्टी, सी चित्रात्मक लिपि, डी देवनागरी, ई अरबी। आप लोगों ने आंसर दे दिया। आपका आंसर होगा सी चित्रात्मक लिपि। सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर चित्रात्मक लिपि का उपयोग हुआ है, जो अब तक अपठित है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल को शहरों का द्वार कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, बी हड़प्पा, सी कालीबंगन, डी राखीगढ़ी, ई सुरकोटदा। शहरों का द्वार। आप लोगों ने आंसर दे, शहरों का द्वार, शहरों का द्वार। आपका लोथल को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लोथल व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था, इसलिए इसे शहरों का द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन नंबर ए चावल, बी मछली, सी जौ और गेहूं, डी बाजरा, ई मकई। आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आपका आंसर होगा सी। सही आंसर है आपका। हड़प्पा सभ्यता में जौ और गेहूं मुख्य भोजन थे, जो उनकी कृषि पर आधारित जीवन शैली को दर्शाते हैं। हम लोगों ने आज 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करेंगे इसी यूनिट का। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।